दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज। मुंबई फायर ब्रिगेड की तरफ से अग्नि सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई। आगामी अग्नि सेवा सप्ताह 2025 के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत मुंबई फायर ब्रिगेड द्वारा एक विशेष अग्नि सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली शनिवार 5 अप्रैल 2025 को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित की गई। रैली की शुरुआत बिकरौली फायर स्टेशन से हुई और यह मुलुंड पश्चिम फायर स्टेशन तक निकाली गई। बीच रास्ते में कई जगह नागरिकों द्वारा फायर अधिकारियों का अभिनंदन भी किया गया। इस रैली का ध्वजबंधन कार्यक्रम सुबह लगभग 9 बजे बिकरौली फायर स्टेशन पर संपन्न हुआ। इस रैली का उद्देश्य आम जनता में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आपात स्थिति में आवश्यक सतर्कता बरतने के तरीकों की जानकारी देना है। इस कार्यक्रम में मुंबई अग्निशमन दल प्रमुख रविंद्र अंबुलेकर, मनपा उपायुक्त प्रशांत गायकवाड़, उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी आत्माराम मिश्रा के साथ अन्य अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक उपस्थित थे। आप ये दृश्य देख सकते हैं कि रैली की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। सब लोग तैयार हो चुके हैं और अब फ्लैग ऑफ ये डीएमसी द्वारा किया जाएगा। और इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने वहां के अधिकारियों से बातचीत भी की। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मुंबई फायर ब्रिगेड 150 साल से 200 साल पुराना है। पहली बात उसमें जब से फायर ब्रिगेड चालू है तब से मुंबई में आपने देखा रहेगा आग जाने की और बाकी सारी जो घटनाएं होती है उसमें सबसे पहला रिस्पांस अग्निशमन दल का होता है। हर साल 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह में जितने भी लोग हैं उनको आग कैसे ना लगे और आग के ऊपर कैसे काबू पाया जाए इनिशियल लेवल पे, इसके लिए जन जागृति की जाती है। अभी 14 अप्रैल 2025 से हमारा ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। उसके पहले जितना हो सके मुंबई के जितने भी नागरिक है उनके लिए ये जन जागृति रैली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना जन जागृति करेंगे और लोगों में अवेयरनेस आएगा उतना जो आगजनी की घटना है या इमरजेंसी उतनी कम हो जाएगी और लोगों की जान माल की रक्षा होगी और लोगों का क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा हो जाएगी। इतनी सुरक्षा और इतना लोगों के बीच में अवेयरनेस होने के बाद भी जगह जगह आगे लगती रहती है और सब कुछ होते रहता है। मुंबई में तो अभी जोगेश्वरी में लगा था, अंधेरी में लगा था और साथ में गोरेगांव ईस्ट में भी बड़ी आग लगी थी। तो इसके लिए आप लोग ने क्या बंदोबस्त कर रहे हैं? देखिए, आग लगना इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें अगर आग फायर साइंस देखेंगे तो उसमें बहुत सारी कारण अलग अलग है। कहीं ओवर हीटिंग है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है, बहुत सारी है, केयरलेस डिस्पोजल है, केयरलेसनेस है। और उसमें मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा हर अग्नि सुरक्षा जो है अपने आप से चालू हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा जो आग लगती है वो अग्नि इलेक्ट्रिकल डिस्फंक्शन से होती है। वो ना हो, इसके लिए लीकेजेस ना हो, घर में गैस का रिसाव ना हो, उसके ऊपर काबू पाया जाए। लोगों को सेफ्टी लेने से इसमें बड़े पैमाने पे घट हो जाएगी, कमती हो जाएगी, कम हो जाएगा। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम में सिर्फ आपके यहाँ ही है सर कि हर स्टेशन पे किया जाएगा? ये अवेयरनेस प्रोग्राम अभी मुंबई में सारी जगह पे किया जाएगा। इसमें 7 रैली, 7 जगह डेमोन्स्ट्रेशंस, जैसे रेलवे स्टेशन, मॉल्स, वहाँ पे आए, हमारा गाइडेंस ले ले किस तरह से फायर सेफ्टी की जाती है, अग्नि सुरक्षा किस तरह से हो सकती है। लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे घर में आग ना लगे इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, हमारे पास
जितना सोर्सेस है उतना हम लोग कोशिश करते हैं। घर घर में तो हम लोग जा नहीं सकते, लेकिन लोगों को हम लोग आह्वान कर सकते कि भाई ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। अग्नि सुरक्षा ये आपकी तरफ से चालू हो जाती है। हर व्यक्ति का वो काम है कि अग्नि सुरक्षा से बचा रहे। मुंबई जैसे शहर में और अगर इसमें कहा जाए तो पूरे मुंबई में जितने भी फायर स्टेशन है, हर फायर स्टेशन में लेक्चर्स होंगे, झोपड़ी झुग्गियों में लेक्चर्स होंगे, चौल में होंगे, बिल्डिंगों में लेक्चर्स होंगे। वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ वहाँ पे तैनात किए जाएंगे। उनका जो और जैसे चाहिए वो यहाँ पे हम अग्नि सुरक्षा के लिए हमें बुला सकता है। उसी पे मैं आ रहा था कि मुंबई जैसे शहर में सर इतनी झोपड़पट्टियां हैं, नजदीक नजदीक घर हैं, छोटे छोटे घर हैं, उनके अवेयरनेस के लिए क्या किया जाए? क्योंकि एक घर में आग लगता है तो चारों तरफ फैल जाता है। उन्हीं के अवेयरनेस के लिए हम लोग ये झोपड़पट्टी झुग्गियों में वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे हमको रिस्पांस मिलता है मैक्सिमम। कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि लोग देखते भी नहीं है किस लिए आए हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम वो है, अवेयरनेस ना होने की वजह से सारी आग जाने की घटना होती है। लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए आप जगह जगह तो जा रहे हैं और सब भी जा रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे कुछ ऐसा रख सकते हैं आप कि लोग आग से बचने के लिए उनके घर में खुद की सुरक्षा कर सके? देखिए, खुद हर व्यक्ति को चाहिए कि खुद की सुरक्षा खुद करे। हर जगह पे फायर ब्रिगेड, आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड किसी भी मुकाम पे पहुंचती है, ये 200 साल का इतिहास है। अगर आपने देखा रहेगा, ऐसा नहीं कि फायर ब्रिगेड कभी पहुंची नहीं है, पहुंचती है, हमारा काम करते हैं। लेकिन आग लगने के बाद वहां पे जो नुकसान नहीं होना चाहिए या फिर आग ही ना लगे, इसके लिए जो जन जागृति होनी चाहिए वो हर एक व्यक्ति को अपने आप में होना चाहिए। आप इसके लिए कुछ अपने ऑफिसर्स से और लोगों से आह्वान करना चाहेंगे? खास हमारे ऑफिसर तो जन जागृति करते ही है। लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि ये 14 से 20 अप्रैल में जितना है अपने फायर स्टेशन में जाए। नो योर फायर स्टेशन हमारा स्कीम है, अपने फायर स्टेशन को जानिए बोल के हमारा स्कीम है। फायर स्टेशन में विजिट करें, हमारे फायर स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, उनकी अग्नि सुरक्षा किस तरह से करनी चाहिए उसके बारे में डिटेल बताएंगे और वो किस तरह से उनको जागरूक करेंगे कि तुम्हारे घर में आग ना लो। जैसे रात को सोने से पहले तुम्हारा रेगुलेटर बंद करे, अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी बंद करे, 4-4 जगह पे सॉकेट में एक ही जगह से 4-4 कनेक्शन ना ले। वो अगर ये इस तरह से जन जागृति होती है तो शॉर्ट सर्किट भी ना होगा, रिसाव भी ना होगा और कुछ हम लोग शांति से रह सके। इसके लिए आपने कोई वीडियो जारी किया है, कोई हेल्पलाइन वगैरह जारी नहीं, किया अभी ये सब जो है हमारा जो ये हो जाएगा 14 तारीख से सब प्रदर्शित हो जाएगा, वीडियो वगैरह सब। जो अभी तो आज तो शुरुआत है, अभी आज से वीडियो वगैरह सब जो स्लोगन्स है, किस तरह से हम लोग पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत सारे लेवल पे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर लोगों में वो अगर पड़े भी तो बहुत सारा उससे काम हो जाएगा। आपका स्पेशली स्लोगन्स क्या रहेगा और लोगों के बीच में क्या होगा? हमारा अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो स्लोगन है वो है, संगठित रहो और सुरक्षा रहो, अपने आप में सुरक्षा रहो, बी सेफ। बहुत सारी अलग अलग ये है, अपनी सुरक्षा, ये अपनी फैमिली की सुरक्षा है, खुद सुरक्षा करो। अग्निशमन से जो खुद की सुरक्षा करेगा तो उसका फैमिली भी सुरक्षित रहेगा, उसका जान माल के नुकसान भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके स्टेशन के यहाँ पे इतना बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है और आपके एरिया में, तो आपका क्या कहना है कि आप लोग कैसे इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किए हैं और कब से आप लोगों का प्लान है? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ये जो फायर सर्विस वीक है ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और इसके पीछे का इतिहास ऐसा है कि 1944 में हमारे 66 जवान शहीद हुए थे, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतवर्ष में ये फायर अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो उस निमित्त से यहाँ पे मुंबई में मुंबई फायर ब्रिगेड है। अब मुंबई फायर ब्रिगेड हमेशा दक्ष और कार्यरत रहता है, लेकिन हमेशा बाहर जाके जन जागृति हम कर नहीं सकते। इसके लिए पूरे भारतवर्ष में ये एक हफ्ता जो रहता है, ये अवेयरनेस कैंपेन वगैरह हम लोग चलाते हैं और पब्लिक में जाते हैं और पब्लिक को इसके बारे में सब बताते हैं। तो उसी निमित्त से अभी 14 से हमारा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा, 14 को भाईखला में, उसके बाद 20 को समापन होगा कलीना में, महाराष्ट्र फायर सर्विस के अंदर। तो उस हफ्ते में हम बाहर जाके डेमोन्स्ट्रेशन ये सब करेंगे, लेकिन उसकी एक शुरुआत जो है, तो आज 5 तारीख को अपने यहाँ रैली है,
तो रैली में हमारे पास जो फ्लीट है पूरा फायर अप्लायंसेस की जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो लेके रोड पे हम विक्रोली अग्निशमन केंद्र से मुलुंड अग्निशमन केंद्र तक रैली निकाल रहे हैं। तो उसमें लोगों को दिखने में आएगा कि हमारे पास क्या साधन सामग्री है। और जैसे मैंने बताया कि सेफ्टी इज एवरीबडीज बिजनेस, फायर सेफ्टी इज ऑल्सो एवरीबडीज बिजनेस। तो हम लोग अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, बाहर जाते हैं, फैमिली छोड़ के जाते हैं, तो एक बैक ऑफ माइंड में ये होना चाहिए कि हमारा घर सेफ है कि नहीं। हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, झुग्गी झोपड़ी है, उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे एलपीजी है, कहीं पे सीएनजी है, पाइप गैस है, और चलते चलते आप देख रहे हैं अपघात और फायर कहीं भी हो सकती है। तो कोई ये बोल नहीं सकता कि आग नहीं लगेगी, लेकिन एक है कि इस अवेयरनेस कैंपेन से अगर कुछ नहीं तो हम लोग अग्नि की घटनाओं को कम कर सकते हैं। दूसरी बात, आग अगर लग जाए तो उसमें जान और माल का नुकसान ना हो या कम से कम हो। और उसके बाद समय से फायर ब्रिगेड को कैसे बुलाना चाहिए, हमारा रेस्पॉन्स कैसे होता है, हमारा सायरन हूटर सुन के लोगों को हमको जगह दे देनी चाहिए, क्योंकि हम जाते हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो कहीं पे किसी की तकलीफ दूर करने या देश की जान और माल बचाने के लिए ही जा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही है और इसी हिसाब से आज एक रैली रखी गई है। जो जग नए नए टेक्निकल चीजें आ रही हैं, तो आप लोगों के पास क्या क्या नया नया टेक्निकल चीजें आ रही है समय समय पे? अब देखिए, वो अपने मुंह से क्या बताए कि अपना मुंबई फायर ब्रिगेड जो है वो इंटरनेशनल लेवल का है। यहाँ पे बीएमसी के अंडर में कोई भी इक्विपमेंट्स हमको अगर चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, तो सारी चीजें हमको उपलब्ध हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट भी है, तो हम लोग टेक्नोलॉजिकल बोलो या इक्विपमेंट के हिसाब से बोलो तो वेल इक्विप्ड है, और जो लेटेस्ट चीजें आती हैं उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है, हमारी फ्लीट में शामिल किया जाता है, और मिनिमम टाइम में हम पहुंचे और जल्दी से जल्दी अग्निशमन हो, कम से कम जान और माल की नुकसान हो। तो ये अपना नेशनल लॉस है। इसके लिए उसके लिए जो भी करना पड़ता है वो अपन करते हैं। अभी जो भी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेटेस्ट कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे 90 मीटर्स का लैडर अपने पास है, उस तरह से हाई राइज फायर फाइटिंग व्हीकल कि पहले क्या होता था, हमको इंटरमीडिएट पंप वगैरह लगाना पड़ता है आफ्टर 70 मीटर्स। तो अब ऐसा हो गया कि 70 मीटर के ऊपर भी अगर जाना है तो नीचे के पंप से हमारे पास उसका प्रेशर बेयर करने के लिए होजेज से लेके पंप से लेके वो जो हाई राइज फायर फाइटिंग व्हीकल है, उससे हम 42, 45, 50 माले तक, 60 माले तक सिंगल उसमें आग बुझा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो ये बात हो गई, लेकिन अभी जैसे कहीं पे अगर आग लग रही है तो वहीं पे उसको सेंस करके, डिटेक्ट करके सप्रेस कर दे, इस तरह की जो टेक्निकलिटी है वो हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह में और जहां जहां हमको रिक्वायरमेंट्स देने पड़ते हैं हम लोग देते हैं, उसको भी शामिल किया जा रहा है और कंप्लायंस भी लोग करते हैं। बस खाली एक दरख्वास्त है पूरे पब्लिक से कि अगर आप इतना खर्चा करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से इक्विपमेंट्स लगाए हो तो उसको आप मेंटेन रखो, और मेंटेनेंस के साथ में सारी सोसाइटी वालों की जिम्मेदारी है कि उसको समझें कि कैसे यूज किया जाता है, नहीं तो पड़े रहेगा। हम लोग तो वेल ट्रेंड है, ट्रेनिंग मिलती है, फिट भी रहते हैं, हर चीज कर लेते हैं, और हमारा काम ऐसे है कि कोई भी घटना, आदमी अटका हो, नाले में गिरा हो, आग लगी हो, एयरक्राफ्ट का रेस्क्यू करना हो, कुछ भी, तो हम लोगों को पहले से नहीं पता रहता, लेकिन वो पार्ट एंड पार्शियल ऑफ एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, वो अडॉप्टेशन हो जाता है। तो जहां भी जाते हैं तो हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करते हैं, फिर भी अनहोनी हो सकती है। एक आध स्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग घुस के फायर फाइटिंग करें, अगर कोलैप्स हो जाए, या जहां हम लोग खड़े हैं अगर ट्रेंच कोलैप्स हो जाए या फ्लोर कोलैप्स हो जाए, या कभी बैकड्राफ्ट हो सकता है, तो ये सारी चीजें हो सकती है, घटनाएं घट सकती है। इसके लिए GDCD जिसके अंदर में पूरे अपने बायलॉज बनते हैं, एक्ट वगैरह है, BMC के अंदर सारे प्रावधान है कि कहीं पे कोई अगर हुतात्मा हो जाता है तो उसके लिए उसका क्या कंपनसेशन, एज के हिसाब से सर्विस कितनी हुई है, कितनी बाकी है, फैमिली पे उदर निर्वाह वगैरह के लिए जो है सारी व्यवस्थाएं हैं और पॉलिसीज ऑलरेडी हैं। उसके ऊपर समय समय पे हमारे स्टाफ की यूनियन, हम लोग बैठ के रिव्यू करते रहते हैं, और जब भी होता है तो अपग्रेड हर चीज करते रहते हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से और अपने खास जो मित्र हैं आपके जवानों से? कहना यही है कि देखिए, हम लोग पैदा होते हैं, जीवन जीते हैं,
गृहस्थ आश्रम में अपना सब काम करते हैं, तो काम करते हुए अपनी एक जिम्मेदारी होती है। जैसे हम घर संभाल रहे हैं, रिश्ते संभाल रहे हैं, सोसाइटी संभाल रहे हैं, वैसे थोड़ा सा एक विचार करो अग्नि सुरक्षा के बाबत। इस तरह से आदमी अगर सोचने लग जाएगा ना, तो कम से कम मोर देन 50% तो वहीं पे आग लगना बंद हो जाएगी। और लगती है तो कम से कम वो आदमी खुद बच जाएगा, उसके आसपास में जो लोग हैं उनको भी बचाने की कोशिश कर सकता है। और प्रथम अवस्था में जब आग है, फायर ब्रिगेड को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में वो अग्निशमन कर सकता है। और इसके अंदर जैसे आग लगती है, एक स्मोक मैनेजमेंट वगैरह होता है, तो आग में झुलस के बहुत कम लोग मरते हैं, मगर स्मोक इनहेल करके अनब्रीदेबल एटमॉस्फेयर में आदमियों की मतलब किसी भी प्राणी की ज्यादा मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो आप एक स्मोक मैनेजमेंट वगैरह, जैसे एयर करंट है, ट्रायंगल ऑफ फायर है, ये सारी चीजें हम लोग बेसिक हमेशा बताते रहते हैं। और जरा सा थोड़ी ये सब सबको पता रहता है, बस खाली उसको आउटलाइन करना रहता है। तो हम लोग आउटलाइन करते ही रहते हैं। किसी को कुछ भी दिक्कत है तो अपने पास जैसे 101 है, 196116 है इसका बीएमसी का, तो इस तरह सारी सुविधाएं हैं। बस खाली आप, अब आजकल तो क्या है, मोबाइल के ऊपर सारी चीजें हैं, एक क्लिक मारो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चैट जीबीटी है, तो बहुत सारा काम तो हमारा सोशल मीडिया और यही कर दे रहा है, लेकिन उसको आप फॉलो करो और हमेशा अलर्ट रहो कि कहीं पे आपको सायरन हूटर सुनाई दे रहा है, कहीं पे स्मोक दिख रहा है, तो आंखें थोड़ी खुली कर लो, बड़ी कर लो, प्रिकॉशंस लो, अपने आप सब हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। बहुत बहुत भाई धन्यवाद। हम लोग फायर सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो 7 जोन है मुंबई के, तो 7 जोन में 7 रैलियां होंगी। ये आज की फर्स्ट रैली है जो यहाँ पे शुरू हो रही है। नेक्स्ट वीक में और अप टू 20th हम लोग 7 जोन में 7 जगह रैलियां करेंगे, एग्जीबिशंस करेंगे, लेक्चर्स देंगे, मतलब फायर अवेयरनेस के लिए। और हर मुंबई में हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स पे भी फायर रिलेटेड मैसेजेस हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं। और कुछ सेलिब्रिटीज को भी एंगेज करके उनके थ्रू भी फायर सेफ्टी के बारे में जितने मैसेजेस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए कोशिश करें। अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है। उनके फायर एंड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं केंद्रीय मैडम जी से, इनसे बात करते हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली और ये क्या वर्क करता है। मैडम, ये जो फायर एसोसिएशन है वो क्या है और आप यहाँ पे क्या वर्क करते हैं? जो फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, हम उसके पार्ट है। वी ऑल आर मेंबर्स इन दैट। जो एसोसिएशन है उसका जो एक सबसे बड़ा मोटो है वो है सुरक्षित भारत। हम उसके ऊपर ये सोच लेके हम शुरू किया है ये एसोसिएशन। एंड आज हम 25 जगहों में 25 सिटीज में हमारे चैप्टर्स है। मुंबई वन ऑफ द चैप्टर्स है जो इसके बारे में काम करता है। हम बहुत सारी एक्टिविटीज उसमें करते हैं, जैसे फायर अवेयरनेस होती है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमने अभी भी फायर अवेयरनेस के लिए सारे पोस्टर्स लगाए हुए हैं हर व्हीकल पे, जो हमने मुंबई फायर ब्रिगेड के साथ प्लान किया था ड्यूरिंग दिस फायर सेफ्टी वीक। हम पोस्टर्स बनाए हैं जो हम सारे सिटीजन्स को देना चाहते हैं, जिसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं कि भाई क्या करना चाहिए अगर फायर लगे तो, या क्या नहीं करना चाहिए जब फायर लगती है। क्योंकि मुंबई फायर ब्रिगेड तो है ही जो आते हैं और आपकी मदद करते हैं, बट उनके आने से पहले आपको क्या करना चाहिए या फायर ना होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इट इज बेटर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यही हमारा हेतु होता है। हम स्कूल्स में जाते हैं फायर ट्रेनिंग के लिए। ये मेरे टीम मेंबर्स है, ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। सारे अपने अपने बिजनेसेस में व्यस्त होते हैं, मगर उसी से टाइम निकाल के हम ये करते हैं। हम बिल्कुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम इंडिया के लोगों को सेफ रखें जितना चाहे उतना, फ्रॉम फायर एंड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी इवेंट्स जो होती है उसके लिए। जो आप पैम्पलेट्स और वो सब जगह जगह सोसाइटी पे देते हैं, ये कैसा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है कि कैसा? या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। हम एसोसिएशन के जो लोग हैं, हम हमारे पैसे डालते हैं, इकट्ठा करते हैं, और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम सोसाइटीज में, लोगों में, हम स्कूल्स में जाके बच्चों को सिखाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, उनको एक्सटिंग्विशर कैसे चलाना चाहिए। ये हम ट्राई करते हैं जहां जहां जाए। हम सोसाइटीज में भी बोलते हैं भाई आप हमें बुलाओ। हम सबको बोलते हैं कि आप हमें बुलाओ, हम आते हैं, हमारी टीम। हम ना पैसा चाहते हैं ना हम कुछ और चाहते हैं, बस हम चाहते हैं कि आप लोग उतनी ध्यान रखें कि आप अपनी ध्यान रख सके। बस वही चीज के लिए हम सिखाना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है।